हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमें विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस और विच डिटरमाइंस पिच। देखो लाउडनेस कैसे डिटरमाइन होती है, जो साउंड का एम्पलीट्यूड होता है, जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना क्या होगा, उतनी लाउडनेस होगी। तो ग्रेटर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी द लाउडनेस। पिच क्या करती है, पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। अब जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसका पिच क्या होगा, उसका पिच ज़्यादा होगा। ये आप याद रखोगे, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और पिच, फ्रीक्वेंसी। तो गैस विच साउंड हैज़ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो गिटार का आपको देखना है कि ज़्यादा आवाज़ किसकी होती है। अब हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, इनमें से गिटार की है क्योंकि वो आप ज़्यादा जोर से सुनते हो, ठीक है, या हॉर्न की। तो आपको देखनी है इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी हाई किसकी है, तो वो गिटार की ही आएगी। तो गिटार की क्या है, हायर पिच। फिर है व्हाट आर वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो ये सारा मैंने आपको समझाया। वेव लेंथ किसे कहते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस मानो, ये रेयरफैक्शंस मानो। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, या दो रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। फ्रीक्वेंसी होती है वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन कंस्टिट्यूट्स वन वाइब्रेशन। ये एक कंप्रेशन और ये एक रेयर फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब जितनी ये वाइब्रेशंस एक सेकंड में होगी उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये क्या करती है डिटरमाइन, ये है एक वाइब्रेशन। अब जितनी बार ये वाइब्रेशन एक सेकंड में होगी, अगर ये 10 बार होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10। तो इसी तरीके से एम्पलीट्यूड, व्हेन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब वेव प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल क्या होती है, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो जितनी ये डिस्प्लेट होगी, जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी, उसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसे भी हम मेजर कैसे करते हैं, मीटर्स में। फिर आता है टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम इसको लगेगा, उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस, यानी कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो टाइम होगा, ये कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है, कंप्रेशन है, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड होगा, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और या रेयर फ्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशन। सॉरी, टाइम पीरियड जो ये कंप्लीट करती है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी कि ये ऑसिलेशन क्या होती है, जो ये टाइम लेगा कंप्लीट करने के लिए दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन। हाउ आर वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो हमें पता है स्पीड क्या होती है, वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। आपको यही रिलेशन इसकी देनी है। कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी f देकर है और स्पीड v देकर है। तो आपको क्या निकालनी है, आपको इसकी वेव लेंथ निकालनी है। हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, ये कैपिटल V डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। तो 440 डिवाइडेड बाई 20, 220 आएगा 2 मीटर। फिर ए पर्सन इज लिसनिंग टू टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 हर्ट्ज में है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम सोर्स। तो आपको टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली आपको 450 की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइडेड बाई 500 आता है 0.002 सेकेंड। तो मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़